बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आई एम सबीर रज़ाक एंड द टॉपिक्स दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे आर शोइंग ऑन द स्क्रीन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली रिकॉल करेंगे। हमने ये कहा था कि प्लांट्स सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी कह लीजिए, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मजीद इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो एनीवेज डियर स्टूडेंट्स, हमने फोटोसिंथेसिस के हवाले से एक केमिकल इक्वेशन पढ़ी है और वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सिंपल। अब बेटे इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें हो रही हैं। नंबर वन, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, रिडक्शन आप सिंपली यूं कह लीजिए कि हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास जब ग्लूकोज बना है कार्बन डाइऑक्साइड से तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज हो गया है, आपके सामने है। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6, यानी कि ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हुआ है और इसी प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? सिमिलरली वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसका कंटेंट डिक्रीज होता है और ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 12 हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन के केस में कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसका मतलब हाइड्रोजन का लॉस हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर 6 मौजूद थे और इधर हमारे पास 12 ऑक्सीजन मौजूद है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपल, ठीक हो गया। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो, उस प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीटेड इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। यहाँ पर तो अब मसला हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो यहाँ पर कोई सीरीज ऑफ स्टेप्स नजर नहीं आ रही। ये तो मानने वाली बात है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कोई सीरीज ऑफ स्टेप्स हमें नहीं नजर आ रही। बेटा ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, दरअसल ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है उसकी। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज में से गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम सीरीज ऑफ स्टेप्स कह रहे हैं। अब इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, तो नंबर 1 हमारे पास है लाइट डिपेंडेंट और सिंपली लाइट रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस हैं विच यूज लाइट डायरेक्टली, ये लाइट को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस यानी कि ये लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं। इनकी जो अकरेंस है वो लाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकती। अगर इन्हें टेक प्लेस होना है इन रिएक्शंस को तो लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। ओके, सिमिलरली दूसरी कैटेगरी हमारे पास है लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस हैं विच डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली फॉर देयर अकरेंस, यानी कि ये रिएक्शंस लाइट को यूटिलाइज नहीं करते। अब आपने ये नहीं कहना कि ये लाइट की एब्सेंस में होते हैं, दरअसल ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। बस पॉइंट की बात ये है कि ये वाली जो रिएक्शंस हैं वो हमारे पास लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे। ओके, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये सब जानते हैं कि लाइट रिएक्शंस किसे कहते हैं और डार्क रिएक्शंस किसे कहते हैं। यहाँ पर दरअसल हम ये देखेंगे कि किस तरह से लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंटली प्रोसीड करते हैं और किस तरह से ये दोनों रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ क्लोरोप्लास्ट, फैक्ट्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सन से आने वाली लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक हो गया।
और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी के अंदर और साथ ही साथ NADPH और H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स के अंदर, NADPH2 भी कह सकते हैं। अब क्या लाइट एनर्जी का एटीपी और NADPH में कन्वर्ट हो जाना इतना सिंपल है? नहीं बेटे, यहाँ पर हमारे पास बायोकेमिकल पाथवे इन्वॉल्व है, जी स्कीम इन्वॉल्व है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए लाइट एनर्जी एटीपी और NADPH में कन्वर्ट हो जाती है। और ये एटीपी और NADPH क्या है? ये केमिकल एनर्जी का टेम्पोरेरी स्टोरेज है। एटीपी के अंदर असिमिलेटरी पावर मौजूद होती है और NADPH2 के अंदर रिड्यूसिंग पावर मौजूद होती है। ये दोनों एटीपी और NADPH2 यूटिलाइज होते हैं आगे जाके स्ट्रोमा के अंदर। इस स्ट्रोमा के अंदर, जो कि एक फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक हो गया। डार्क रिएक्शंस में क्या होता है? डार्क रिएक्शंस में एटीपी और NADPH की असिमिलेटरी पावर और रिड्यूसिंग पावर को रिस्पेक्टिवली यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इतनी ही इजी थी, इतनी ही सिंपल है? नहीं बेटे, यहाँ पर भी एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं, वो भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाती है तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डार्क रिएक्शंस जो कि स्ट्रोमा में हो रहे हैं, यहाँ पर लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, बल्कि लाइट रिएक्शंस जो कि लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज करते हुए एटीपी और NADPH बना रहे हैं, लाइट रिएक्शंस के इन प्रोडक्ट्स को डार्क रिएक्शंस में यूटिलाइज किया जा रहा है और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है और हमारे पास केमिकल एनर्जी की परमानेंट स्टोरेज, जिसे हम शुगर कह रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे इन पाथवेज की बायोकेमिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।